Hi students, welcome back again to your YouTube channel The Main Classes। तो वीडियो में 2-3 दिन नहीं अपडेट कर पाया ड्यू टू बैड वेदर। अब आज नरेशन की अगली कड़ी में जोड़ते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस का परिवर्तन कैसे होता है नरेशन में, कि एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे टर्न हो जाता है और क्यों हो जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं प्रोनाउन का परिवर्तन SON/123 के अकॉर्डिंग बता दिया हूँ, एक एक टॉपिक। अब जो है आप लोग उसे तैयार कीजिए, फिर ये जो टेंस का परिवर्तन बता रहा हूँ फिर इसे तैयार कीजिए। तो बढ़िया से देखिए वीडियो, नरेशन को एकदम ढंग से समझने के लिए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए, नरेशन का कैसा भी प्रश्न हो। इसलिए मैं अल्टरनेट करके वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा मौका मिल जाए समझने का तुम लोगों को और नोट्स बनाने का, फिर मैं दूसरी वीडियो डालूँ। तो आज आप लोगों को बताते हैं टेंस का परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, नहीं तो सिर्फ प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, टेंस का परिवर्तन नहीं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, इफ a reporting verb is past, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, पास्ट टेंस में किसी में भी हो, इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो एक्सप्रेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया होता है उसमें टेंस और प्रोनाउन दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा। तो उसमें टेंस और प्रोनाउन दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा। कब? पहला कंडीशन है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस किस में बदल जाता है, आप ये चार्ट बना सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। विल का वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे, कैन का कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे। ये सब मॉडल्स हैं। मस्ट को हैड टू, ये जानकारी वाली चीज है। मस्ट को हैड टू में हमेशा नहीं बदला जाता। हैड टू के बाद लिखा गया है डी। डी मतलब डिडक्शन, जब आपकी आजादी संकुचित हो रही हो, कोई ऐसा टास्क दिया जाए दैट यू कैन नॉट पोस्टपोन, जिसे आप हटा ना सको, तो मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। कब? डिडक्शन होगा वहां पे, तब, हमेशा नहीं। और मॉडल्स यूज्ड टू और नीड नॉट डायरेक्ट नरेशन में है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो नहीं बदलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट हो। तो जनरली यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस और प्रोनाउन दोनों का परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन का परिवर्तन जानते हो, SON/123 के अकॉर्डिंग। अब टेंस का परिवर्तन आज बताया जा रहा है। प्रेजेंट के सारे सीरीज, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों चले जाएंगे पास्ट में। और फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों इंडेफिनिट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। फिर मॉडल्स में विल का वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे, कैन का कुड करेंगे, मे का माइट करेंगे, मस्ट का हैड टू, डिडक्शन जहां पे कोई फोर्स होगा। मॉडल्स में यूज टू और नीड को नहीं बदलेंगे। अब इसे उदाहरण से समझिए, आप लोग ये जरूर बना लीजिएगा। देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड, ध्यान से देखिएगा, ही सेड आई नो व्हाट यू थिंक।
ही सेड आई नो व्हाट यू थिंक। अब यहाँ पे व्हाट भले लगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं असर्टिव ही है। जब WH टाइप वर्ड बीच में आया हो, दो सेंटेंस को जोड़ा हो, तो वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, वो असर्टिव के अकॉर्डिंग आता है। तो ही सेड आई नो व्हाट यू थिंक, मुझे पता है जो तुम सोचते हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हल करते समय पहली चीज जो होती है करने के लिए, हम रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जर्व करते हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग, डायरेक्ट V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद V2 लिखा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, से का सेकंड फॉर्म होता है सर। मैंने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस और प्रोनाउन दोनों को चेंज करते हैं, तो ये पास्ट में है। अब रिपोर्टेड स्पीच जो ये है, ये पोर्शन, यहाँ पे टेंस भी बदलेगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। ऐसा तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है। तो अब इसे हम नरेशन में हल करना शुरू करते हैं। इसे लिखोगे ही सेड कंजंक्शन दैट, क्यों? क्योंकि ये असर्टिव है। आई नो व्हाट यू थिंक, अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का ही हो जाएगा। आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, व्हाट यू थिंक ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट इन इनडायरेक्ट नरेशन when reporting verb is past. तो he said that he know, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में V2 का प्रयोग करते हैं, नो का हो जाएगा न्यू, सेकेंड फॉर्म। ही न्यू व्हाट, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, वाक्य को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू थिंक, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा साथ रहेगा। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, लेकिन बदलने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऐसे कंडीशन में वी हैव टू इमेजिन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट आप कल्पना करो, कुछ भी मान सकते हो, उसी के अनुसार आप वाक्य लिख सकते हो। अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में ऑब्जेक्ट मानो, मैंने बताया था अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया हो तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मान लो, और अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया हो तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान लो। लेकिन तब भी बताया था, अब भी बताता हूं, ज्यादातर बुक्स में कंपटीशन में बताया जाता है अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन मानो। लेकिन तमाम राइटर्स लिखते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो भाव के अनुसार आप कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ही सेड दैट ही न्यू व्हाट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया आई, क्योंकि यू सब्जेक्टिव फॉर्म में, जब वर्ब के पहले होता है प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ज्यादातर। आई, अब थिंक का सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गई। तो हमेशा याद रखो कि नरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दे हल करने के लिए, उसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखो। अगर वो पास्ट में है, अगर वो पास्ट में है तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस और प्रोनाउन दोनों को चेंज करते हो। यदि पास्ट में नहीं है तो प्रोनाउन बदलोगे लेकिन टेंस नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, The girl said to the boys, the girl said to the boys, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैंने लिखा you all do not देखो, दी गर्ल सेड टू दी बॉयज, लड़की ने लड़कों से कहा, यू ऑल डू नॉट इनकरेज मी, तुम सभी लोग मुझे इनकरेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते। अब बदलो, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस और प्रोनाउन दोनों का चेंज होगा। सेड टू बदल जाता है टोल्ड में। कब सेड टू टोल्ड में बदलता है? जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव रहता है। टोल्ड द बॉयज, कंजंक्शन दैट हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट बॉयज है, बॉयज के लिए प्रोनाउन क्या है बहुवचन में? दे।
कोई भी नाउन हो बहुवचन में हो तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा दे होता है सब्जेक्टिव केस। तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट बॉयज है, बॉयज का मतलब दे, तो यहाँ पे हम दे कर देंगे। दे ऑल, डू नॉट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो डू नॉट किस में टर्न हो जाएगा, डिड नॉट में। यू ऑल, दे ऑल डिड नॉट एनकरेज। मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गर्ल, गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ऑब्जेक्ट यू इसलिए लगा क्योंकि यहां पर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में था, जिस केस में होता है उसी केस में बदल के आता है नरेशन में। तो ये दूसरा उदाहरण था टेंस और प्रोनाउन दोनों के परिवर्तन का। अब अगर हमेशा याद रहे, मैंने एक चीज बताया था कि हैड टू, मस्ट को हम हैड टू में बदलते हैं रिडक्शन में। जब आपको कोई कार्य सौंपा जा रहा हो, कोई टास्क दिया जा रहा हो और आप उसे, आपको करना उसकी आपकी मजबूरी हो, ये आपकी जरूरत, तो ऐसे कंडीशन में मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। जैसे मैंने लिखा द फादर said to his son, you must complete the task right now. अब याद रहे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। आते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस और प्रोनाउन दोनों को बदलेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन यस ओ एन बटे 123 के अनुसार, टेंस का परिवर्तन मैंने चार्ट लिख दिया है, उसे ऑब्जर्व करिए। तो बदलते हैं, इसे हो जाएगा द फादर सेड टू, टोल्ड में क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है उधर, हिज सन दैट। अब यहां पर फादर जो है अपने सन को डिडक्ट कर रहा है, उसका जो फ्रीडम है वो थोड़ा डिडक्ट हो रहा है, बाध्यता ला रहा है, ऑब्लिगेशन। तो अब यहां पर यू मस्ट कंप्लीट द टास्क राइट नाउ, तुम्हें ये कार्य अभी पूरा करना चाहिए, राइट नाउ, ठीक है। अब यहां पर फादर ने सन के फ्रीडम को डिडक्ट किया मस्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू। अब हम यहां पे हैड टू, यहां पर ये इसकी मजबूरी थी कंप्लीट करना। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हिज सन, सन मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, उसके लिए प्रोनाउन नहीं ही हो गया। मस्ट को अब हम हैड टू में बदलेंगे, हैड टू कंप्लीट the task right then। एक चीज इसमें नोटिस की होगी आप लोग कि नाउ को मैंने then में बदल दिया, तो कुछ निकटता प्रकट करने वाले, प्लेस में और टाइम में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होता है। मैं उसका चार्ट बना देता हूँ। कुछ और भी वर्ड्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाते हैं जब रिपोर्टिंग पर पास्ट होता है। वो है डायरेक्ट, इधर इनडायरेक्ट। हम नॉर्मली दिस का दैट कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, दीज का दोज कर देते हैं, नाउ का देन कर देते हैं, एगो को बिफोर में बदल देते हैं। तो ये कुछ टाइम और प्लेस के निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं जो पास्ट में बदल जाते हैं। दिस प्रेजेंट शो करता है दैट इसका पास्ट है। तो इसी तरह से निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होता है। अब 10 को सो में बदलते हैं और हाइदर को दाइदर में बदलते हैं, हाइदर को दाइदर में बदलते हैं। अब और भी चीजें हैं,
टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसमें बदलते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन, और भी शब्द होंगे, जैसे जैसे बीच में मिलता जाएगा बताता चलूंगा कि जब डायरेक्ट अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट हो, डायरेक्ट नरेशन में ये शब्द आपको मिले तो आप उन्हें इन शब्दों में करें बदल देंगे। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस का दैट और दीज का दोज हमेशा नहीं होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब ये चीज समझोगे कि हमेशा दिस का दैट क्यों नहीं होता। दिस का नॉर्मली दैट कर देते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जैसे होते हैं जिसमें दिस का दैट करो या ना करो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताता हूं, बहुत बारीकी से देखिएगा। The man in black said, I did not want to see any of you this time। मैंने एक नरेशन लिखा, द मैन इन ब्लैक सेड, मैन इन ब्लैक ने, काले वस्त्र में, जो काले पोशाक में जो आदमी है, उसने कहा, आई डिड नॉट वांट टू सी एनी ऑफ यू, मैं तुम में से किसी को भी देखना नहीं चाहती हूँ। मैन सेड, आदमी ने कहा, तुम में से किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। दिस टाइम, इस समय। तो नॉर्मली जब ये स्पीकर बोल रहा था उस समय के लिए दिस है, उस प्रेजेंट को शो कर रहा है, लेकिन इसकी बात को हम कह रहे हैं, तो दिस का पास्ट क्या हो जाएगा, दैट। लिखोगे द मैन इन ब्लैक सेड, सेड को सेड ही रहने देते हैं, कंजंक्शन दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैन, मतलब ही। पास्ट एंड डेफिनेट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो ही had not, want का wanted, he had not wanted to see any of, अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था प्रोनाउन में जो जहां जहां पे पॉइंट है मैं वही क्वेश्चन पुट अप करता हूं, बहुत बहलाने के लिए, इजी नहीं इसका ये होगा, जहां पे कुछ है पेज मैं वही बता रहा हूं, उसे सीरियसली देखिएगा समझने के लिए। अब एनी ऑफ यू दिया गया है, यू एक प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का इसे बदलेंगे। जब मैं टेबल पढ़ा रहा था प्रोनाउन का तो मैंने बताया था यू सेकेंड पर्सन में है, और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। एक आदमी के लिए भी यूज होता है और कईयों के लिए भी यूज होता है। तो यू यहां पे प्लूरल है, एनी ऑफ यू, तुम में से किसी को। अब यहां पर यू प्लूरल है, तो यू सेकेंड पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में है, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में आता है बदल के। अब यहां पे नहीं है ऑब्जेक्ट, अब चूंकि यहां पर नाउन है तो यहां पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लो, फर्स्ट पर्सन में आई भी होते हैं, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। हम फर्स्ट पर्सन का तो ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन यहां पर प्लूरल मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोनाउन ये प्लूरल है। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर अस मान लिया, मतलब बी का ऑब्जेक्ट है। अब अस का सब्जेक्टिव फॉर्म लग जाएगा बी,
तुरंत गलत हो जाएगा वाक्य, तुरंत वाक्य गलत हो जाएगा। एनी ऑफ बी कभी नहीं लिख सकते हो, एनी ऑफ असी लिखोगे। हमेशा याद रहे, कभी भी अगर प्रीपोजिशन लगा हो, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हो, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। विद के साथ आई नहीं लिखोगे जनरली, विद मी कहोगे, क्योंकि विद प्रीपोजिशन है, उसके साथ सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। विद दे नहीं कहोगे, विद देम कहोगे। एट दे नहीं कहोगे, एट देम कहोगे। तो एनी ऑफ, अब यहां पर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट अस, बहुवचन वाला, तो हम यहां पर अस मानेंगे। तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अस है, चूंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो यहां पर अस हो जाएगा। He had not wanted to see any of us, this time को that time कर दो। हाँ, तो दिस का दैट और दीज का दोज नहीं भी किया जाता है। कब? जब स्पीकर जब बोल रहा हो और उसकी बात को इनडायरेक्ट में बताया जा रहा हो, तो उस समय जिस वस्तु की तरफ दिस या दैट इशारा, दिस या दीज इशारा कर रहा है, वो चीज अगर उस समय वक्ता के हाथ में हो, डिस्क्रिप्शन देते समय उसके सामने हो, उसके पास में हो, तो दिस का दैट नहीं करते हैं, और नहीं तो दिस का दैट कर देते हैं और दीज का दोज कर देते हैं। जब सपोज किसी ने इस नैरेटर, इस मार्कर के बारे में मुझसे कहा, मार्कर के बारे में मैं बता रहा हूँ उसकी बात को इनडायरेक्ट में, उसने क्या कहा था, लेकिन मैं दिस का दैट नहीं करूंगा क्योंकि मार्कर मेरे सामने है। जैसे मैंने वाक्य लिखा, द टीचर said to me, I need your marker, sorry, I need this marker। अब ये सेंटेंस टीचर ने मुझसे कहा था और मैं ही उसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और जिस मार्कर के लिए कहे थे, मार्कर मेरे पास भी है। अब मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, टीचर ने मुझसे क्या कहा था। अगर ये टीचर के पास होता तो मैं दिस का दैट करता, लेकिन यहाँ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दिस का दैट करोगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। तुम्हारे पास में ही हम इसे दिस ही कहेंगे, दैट नहीं, कि दूर होगा तब दैट करेंगे। तो दिस का दैट नहीं भी करते हैं। द टीचर टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टीचर, अर्थात ही ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता हो जाएगा नीडेड। अब दिस मार्कर का दिस मार्कर, अगर दैट कर दोगे, दिस का दैट, तो इसका मतलब मार्कर स्पीकर के पास नहीं है, टीचर के पास है, या दूर है स्पीकर से, या फिर टीचर के पास है। लेकिन दिस का मतलब स्पीकर के हाथ में है। तो ये होता है, कभी कभी हम दिस का दैट और दीज का दोज नहीं भी करते हैं। जब स्पीकर नरेट करे, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को जब नरेटर अपने अनुसार बताए, और बताते समय दिस और दीज जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसके सामने हो, उसके पास में हो, तब दिस का दैट और दीज का दोज नहीं करते हैं। और टेबल में एक और चीज था, और क्या नहीं बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी अगर नीड नॉट और यूज्ड टू इकट्ठे आया हो, मतलब इकट्ठे का मतलब है वाक्य में अलग अलग नीड नॉट और यूज्ड टू ये आया हो, इनके साथ नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स हैं, ये हैबिचुअल एक्शन में लगता है, और ये आवश्यकता की बाध्यता में, ऑब्लिगेशन टू नेसेसिटी। अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हम इन्हें नहीं बदलेंगे। मॉडल्स नीड नॉट और यूज्ड टू नहीं बदलते हैं। जैसे he said I used to sing a song।
ही सेड आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, उसने कहा कि मैं गीत गाया करता था। मैंने बताया यूज टू आदत प्रकट करता है, हैबिचुअल एक्शन पास्ट एंड डेफिनेट में। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, लेकिन यहां पर हम टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडल यूज्ड टू और V1 या नीड नॉट प्लस V1 ये नहीं बदले जाते हैं। दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया ही, यूज टू का यूज टू ही होगा, सिंग। तो इट्स टाइम टू लीव नाउ। तो नरेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने आज बताए कि क्या कैसे चेंज होता है। वीडियोस को देखिए, जहाँ पे थोड़ा टफ लगे कमेंट कीजिए, मैं सोल्यूशन दूंगा। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, पूरे ग्रामर से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। विद इन सेकेंड्स उसका आंसर दूंगा, जैसे ही मैसेज मुझसे पहुँचेगा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे की जानकारी के लिए। हो सके तो लाइक शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए, और गुड लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।